अस्सलामुअलैकुम। आज के इस खास तज्ज़िये में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम 28 मई 2026 की तारीख पर बात कर रहे हैं क्योंकि आसमान में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीलियां हो रही हैं। दौलत, आपका रुतबा और रिश्तों के हवाले से सितारों की चाल में क्या कुछ बदलने वाला है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। आज की इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ जुपिटर यानी मुश्तरी और विशाखा नक्षत्र की ताकत पर है और ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये कायनाती हरकत हमारी जिंदगियों को कैसे मुतासिर करती हैं। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम इस तज्ज़िये को 3 खास हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा है द डबल जुपिटर पोर्टल। उसके बाद हम देखेंगे कि तमाम 12 बुर्जों यानी ज़ोडियाक साइंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आखिर में ज़राए की तरफ से बताया गया एक बहुत ही खास शाम का वजीफा। हर चीज़ को कवर किया जाएगा, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द डबल जुपिटर पोर्टल। जुमेरात का दिन वैसे भी मुश्तरी के ज़ेरे असर होता है, जो कि आप जानते ही होंगे। कामयाबी, अच्छी किस्मत और शादी के मामलात के हवाले से एक बहुत ही ताकतवर सितारा माना जाता है। और आज के दिन इस कायनाती मिलाप में विशाखा नक्षत्र की अहमियत तो कमाल की है। इसे मकसद का सितारा या द स्टार ऑफ पर्पस भी कहा जाता है। इसकी अलामत एक खूबसूरत सजी हुई मेहराब या दरवाज़ा है। ज़रा तस्वुर करें, एक ऐसा दरवाज़ा जो नई कामयाबियों की तरफ खुलता है, ख़ास तौर पे आपके रुके हुए मकासद, करियर की तरक्की और शादी के तय होने के लिए। ये बुनियादी तौर पे पुरानी रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। अब जरा इस कायनाती मिलाप को मजीद गहराई से समझते हैं। देखें, एक तरफ चांद आज स्कॉर्पियो यानी एक आबी सितारे में जा रहा है, और दूसरी तरफ मुश्तरी के दिन और मुश्तरी के अपने नक्षत्र का जोर है। ज़राए के मुताबिक जब भी ये 2 बड़ी ताकतें इस तरह आपस में मिलती हैं तो एक बहुत ही ताकतवर डबल जुपिटर पोर्टल बनता है। ये समझ लें कि आसमानी ताकतों का ये एक ज़बरदस्त और बहुत ही नायाब किस्म का कनेक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का फ़ायदा किन लोगों को होगा। तो देखें, तालीम, काउंसलिंग, बैंकिंग, गोल्ड ट्रेडिंग और रूहानी इलाज के शोबों से जुड़े अफराद के लिए ये वाकई एक शानदार वक्त है। अगर आज के खुशकिस्मत रंगों की बात करें तो पीला, सुनहरा और क्रीम रंग सबसे ऊपर हैं। और हाँ, अगर आप कोई अमली कदम उठाना चाहते हैं तो ज़राए के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद को पीली चीज़ों का सदका देना या अपने असातिज़ा का एहतराम करना आपकी किस्मत को मज़ीद चमका सकता है। अच्छा, कायनात के इस बड़े मंजरनामे को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बारी आती है ये देखने की कि इनफरादी सतह पर यानी आपके बुर्जों पर इसके क्या असरात होंगे। जल्दी से पहले 3 बुर्जों को देखते हैं, हमल, सौर और जौज़ा। एरीज़ यानी हमल वालों के लिए छुपी हुई दौलत और सेहत में बेहतरी के वाज़े इशारे हैं, और ख़ास तौर पर ससुराल की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। टोरस वालों के लिए बड़ी खबर यह है कि शादी की रुकावटें दूर होंगी और पार्टनरशिप्स कामयाब रहेंगी, जबकि जेमिनी यानी जौज़ा वालों के लिए दुश्मनों पर फतह और जॉब में नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। और हाँ, अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसके हल होने के रास्ते भी खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं कैंसर, लियो और वर्गो की तरफ। कैंसर वालों की तालीमी सलाहियतें आजकल उरूज पर हैं और अचानक किसी मुनाफे का कवी इम्कान नजर आ रहा है। लियो वालों की बात करें तो ज़राए बताते हैं कि प्रॉपर्टी मिलने और वालिदा की दुआओं से नसीब बदलने वाला है, जिससे घर में बहुत सुकून आएगा। और वर्गो यानी सुंबुला वालों के लिए आज के छोटे सफ़र मुनाफा बख्श साबित होंगे, और बहन भाइयों के साथ अगर कोई पुराने मसाइल थे तो वो भी हल हो जाएंगे। अब बात करते हैं मीज़ान, अकरब और कौस की। लीब्रा यानी मीज़ान वालों के लिए आज वाकई दौलत की आमद का शानदार दिन है। बैंक बैलेंस में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। स्कॉर्पियो के लिए ये वक्त इंतहाई अहम है। क्योंकि चांद इस वक्त इसी बुर्ज में है। इसका मतलब है कशिश में इजाफा, पुरसुकून दिमाग और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत। और सजिटेरियस वालों के लिए रूहानी कामों पर ज़्यादा फोकस रहेगा और रात तक ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से खुशखबरी मिलने का इम्कान है। और आखिर में बारी है जद्दी, दल्लू और हूत की। कैप्रिकॉर्न वालों की पुरानी ख्वाहिशात नई आमदनी के मुस्तकिल ज़राए से पूरी होने वाली हैं। एक्वेरियस वालों का तो जैसे करियर ही उड़ान भरने वाला है, प्रमोशंस और सरकारी अफसरान से मदद मिल सकती है। और पाइसेस यानी हूत वालों के बारे में तो ज़राए कहते हैं कि आज उन्हें आसमान की तरफ से पूरे 100% किस्मत का साथ मिल रहा है। खासतौर पर आला तालीम और वीज़ा के नए मौके उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो बुर्जों के हाल के बाद अब हम आते हैं आज के तज्ज़िये के तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ। ज़राए ने सितारों की इस शानदार तरतीब के दौरान एक अमली और रूहानी कदम यानी एक ख़ास शाम के वजीफ़े का जिक्र किया है, जो इंतहाई मुअस्सर साबित हो सकता है। देखें, इस अमल के लिए वक्त की पाबंदी की बहुत सख्ती से ताकीद की गई है। कामयाबी और खुशहाली के बंद दरवाजे खोलने के लिए ज़राए ने जुमेरात की शाम का वक्त तजवीज़ किया है,
खासतौर पर मगरिब या इशा की नमाज के फौरन बाद। वक्त की ये दुरुस्तगी इस रूहानी नुस्खे का एक बेहद लाजमी हिस्सा है। इस अमल के सिर्फ 3 आसान कदम हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पहला कदम, आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरा कदम, पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ 100 मरतबा या वहाबू या लतीफ़ू का वर्द करना है। और तीसरा कदम, आखिर में अपने सीने पर फूंक मारनी है और खुशहाली, अच्छी किस्मत और रिश्तों के लिए सच्चे दिल से दुआ करनी है। ज़राए का दावा है कि ये मुकद्दर को जगाने का वाकई एक बेहद ताकतवर तरीका है। ज़राए ने इस वजीफे की ताकत को कुछ यूं बयान किया है कि इस अमल की बरकत से किस्मत के वो दरवाजे जो बंद पड़े थे वो फौरन खुल जाएंगे और हर मुनासिब रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये बात बिल्कुल उसी सजी हुई मेहराब या दरवाजे की अलामत से जाकर जुड़ती है जिसका जिक्र हमने विशाखा नक्षत्र के शुरू में किया था, जहां से तमाम कामयाबियां दाखिल होती हैं। तो आज जब आसमान पर स्टार ऑफ पर्पस यानी मकसद का सितारा पूरी तरह जगमगा रहा है, तो सोचने की बात यह है कि कामयाबी का कौन सा नया दरवाज़ा आज खुलने का मुंतज़िर है। अपने मकासद पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखना वाकई बहुत अहम है। अगर आप चाहें तो एक मुस्बत अमल के तौर पर कमेंट्स में या वहाब लिख सकते हैं। हम आने वाले जुमा को एक और दिलचस्प और तफसीली तज्ज़िया लेकर आएंगे, तो उसे मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।